चाची बुरी तरह चीख रही थी, लेकिन मैंने आज सोच लिया था कि आज निकाल कर ही रहूंगा। आयमा मर गई रे। बेटा छोड़ दे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी ने मार डाला रे। भगवान के लिए मुझ पर रहम कर बेटा, मैं तेरी चाची हूं। अरे पागल इंसान, दर्द हो रहा है। हे भगवान, कोई तो बचाओ मुझे इस जल्लाद से। चाची ये सब बातें बोलते हुए चीख रही थी, लेकिन मुझे पता था कि जब मैं निकाल दूंगा तो वो इन सब बातों को और अपने दर्द को भूलकर खुश हो जाएंगी और मुझे मेरे काम के लिए शाबाशी देंगी। मेरी चाची का नाम बड़ा हरामी हो बेटा। सविता है और वो दिखने में किसी हीरोइन से कम नहीं लगती हैं। उनकी शादी को 5 साल हो गए हैं और उनके एक बेटा भी है। उनके बेटे की उम्र 2 साल है। मुझे मेरे चाचा की किस्मत बहुत पसंद आई, क्योंकि वो इतने ज्यादा सुंदर नहीं है, लेकिन फिर भी इनको मेरी चाची जैसी सुंदर पत्नी मिल गई। दरअसल मेरे चाचा एक सरकारी अध्यापक हैं और शायद इसी वजह से उनको इतनी सुंदर पत्नी मिली थी, क्योंकि मेरे चाचा तो दिखने में मुझसे भी कम सुंदर हैं। आज घर पर कोई नहीं था। मेरे चाचा स्कूल गए थे और मेरे मम्मी पापा मेरे मामा जी से मिलने उनके घर गए थे। मेरी चाची का बेटा, जो कि 2 साल का था, वो दूध पीकर सो गया था और अब बहुत देर तक उठने वाला नहीं था। घर पर मैं और चाची ही थे, इसलिए आज मेरे पास बहुत अच्छा मौका था, जिसे मैं किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहता था। चाची को शायद अब दर्द बहुत ज्यादा होने लगा था, इसलिए उन्होंने मेरे हाथ को अपने दांतों से काट लिया, क्योंकि उनको लगा कि उनके ऐसा करने से जब मुझे दर्द होगा तो मैं उनको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगा, जिससे उन्हें अपने दर्द से थोड़ी राहत मिल जाएगी। लेकिन उनके ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि आज मैंने भी जिद पकड़ ली थी कि जब तक मैं नहीं निकाल दूंगा तब तक मैं रुकूंगा नहीं। वैसे तो उनके काटने की वजह से मुझे भी बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन मैंने अपने दर्द को किसी तरह से सहन कर लिया और अपने काम को करने में लगा रहा। अब चाची को भी यकीन हो गया था कि उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए अब उन्होंने अपने दोनों हाथों से अपने मुंह को जोर से दबा लिया, ताकि उनकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ बाहर तक ना जाए। फिर थोड़ी देर की मेहनत के बाद मैंने आखिरकार उनके पैर से कांटे को निकाल ही दिया। उसके बाद जो मैंने सोचा था वही हुआ। इतने ज्यादा दर्द को सहने के बाद भी वो अपने पैर से कांटे को निकलवाकर बहुत खुश हुई और मुझे शाबाशी देते हुए बोली, शाबाश बेटा, आखिरकार तूने मेरे पैर से कांटा निकाल ही दिया। वैसे तो तूने बहुत दर्द किया है मुझे, लेकिन इस कांटे के दर्द के आगे तेरा दर्द कुछ भी नहीं है। ये कांटा मुझे 10 दिन पहले लगा था और तब से मुझे दर्द दे रहा था।